कैसे हम रूट का ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आइए देखते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं रूट का ऐड। कोई भी संख्या, कोई भी नंबर अगर रूट में दिया हो तो कैसे उसका ऐड करेंगे, कैसे जोड़ करेंगे, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2√5 + 6√5। इन दोनों को हमको ऐड करना है। तो क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि रूट के अंदर का जो नंबर है वो सेम है कि नहीं। अगर रूट के अंदर का नंबर अगर सेम है, जैसे यहाँ पे √5 है और यहाँ पर भी क्या है √5, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। कैसे, देखिए आप √5 को क्या करिए, √5 को ले लीजिए कॉमन। ये √5 आप ले लीजिए कॉमन। अब देखिए इन दोनों में से √5 कॉमन ले लिए, बचा क्या, आप कहेंगे इसमें 2 बचा और इसमें बचा है 6। इसमें बचा है 2 और इसमें बचा है 6। अब इन दोनों का सम कर दीजिए। 6 और 2 कितना हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 8 और √5 यहाँ। तो ये हमारा हो गया आंसर। ये क्या हो गया हमारा आंसर। आप ऐसे डायरेक्ट भी अगर कर सकते हैं, 6 और 2 8 और √5, तो 8√5। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अगर √4 दोनों में से बाहर ले लीजिए, √4 बाहर ले लीजिए, यहाँ बच गया 3 और यहाँ बच गया 4। अब इन दोनों को सम कर दीजिए, 3 और 4 मिलके 7 और √4। ये हो गया हमारा आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, 4 और 3 7 7√4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2√5 + 3√6। क्या ये दोनों सम होगा? तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि रूट के अंदर का डिजिट सेम है कि नहीं। तो इसमें √5 है और इसमें क्या है √6, तो ये दोनों सम नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यही हो जाएगा 2√5 + 3√6। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो रूट का ऐड देख लिए। अब अगला देखेंगे रूट का घटाव, रूट का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो आइए देखते हैं रूट का सब्ट्रैक्शन। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट्स आपको मैथ के ट्रिक्स मिलते रहेंगे। आइए देखते हैं रूट का घटाव कैसे करते हैं, रूट का सब्ट्रैक्शन। तो जैसे हमने रूट का ऐड किया है वैसे ही सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। इसमें से क्या कॉमन लेंगे, √2 इसमें है, दोनों में से कॉमन ले लिए, √2। यहाँ क्या बच गया 9 और यहाँ क्या बच गया -3। तो क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हो गया √2 और 9 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा 6। इसको क्या लिख सकते हैं 6√2। 6√2 ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों इसको देखिए, 6√5 - 2√5। आप डायरेक्ट भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 6 में से 2 कम कर देंगे, क्या हो जाएगा 4 और √5। या फिर आप ऐसे भी कॉमन लेके भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया 4√5। अब देखिए इन दोनों में क्या रूट के अंदर का डिजिट सेम है, तो आप कहेंगे नहीं, डिजिट सेम नहीं है, इसलिए इसका सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। सेम इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये पूरी डिजिट हो जाएगी 4√3 - 5√2। इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं रूट का मल्टीप्लाई। क्या देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रूट का मल्टीप्लाई। तो आइए देखते हैं रूट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब देखिए रूट के मल्टीप्लाई में सबसे पहले क्या करेंगे कि रूट के अंदर का डिजिट अगर सेम है, रूट के अंदर का डिजिट क्या है सेम है, जैसे यहाँ पे क्या है 5√5 और 6√5, तो बाहर वाले डिजिट का क्या करते हैं मल्टीप्लाई। बाहर वाले डिजिट क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि 6 × 5 क्या हो जाएगा 6 × 5
और अंदर वाला जो डिजिट है वो ऐसे ही 5, सिर्फ एक 5 लेते हैं और रूट को हटा देते हैं, रूट को हटा देते हैं, यानी 6 5 जा हो जाएगा 30 और 35 जा हो जाएगा 150 150। तो आइए इसमें थोड़ा सा देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि √5 इंटू √5 की जगह पे 5 कैसे लिया गया। देखिए यहाँ √5 है मेरे प्यारे बच्चों, और इसमें जब मल्टीप्लाई करते हैं √5 का तो ये हो जाता है √5 इंटू 5, रूट के अंदर 5 इंटू 5 कर लेते हैं, और जब इसका अंडर रूट निकालते हैं तो एक 5 हमारा क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। एक 5 क्या हो जाता है, बाहर। जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक 5 क्या हो जाएगा, बाहर। तो हमने यहाँ 5 रख दिया। आप याद कर लीजिए कि √5 इंटू √5 अगर होगा कहीं भी अगर आपको सेम डिजिट दिखने को मिले √5 इंटू √5, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ 5। कोई भी रूट के अंदर √3 अगर इंटू √3 है तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका भी आंसर हो जाएगा सिर्फ 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही प्रोसीजर है, 8 इंटू 3 कर देंगे। क्या कर देंगे, 8 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 3, और √4 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा √4 इंटू √4। तो अब तो आप जानते हैं कि √4 इंटू √4 क्या होता है, सिर्फ 4 होता है। तो क्या आ जाएगा 8 इंटू 3 इंटू 4। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर, 4 3 जा 12 और इंटू 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा 96। इसका आंसर क्या आ जाएगा 96। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में भी आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि √2 और √2 दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा √2 इंटू √2। इसका आंसर क्या आएगा, सिर्फ 2। तो आगे देखिए क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 कर देंगे, 3 इंटू 2 और इंटू √2 इंटू √2 का मतलब क्या होता है, √2 इंटू √2 का आंसर होता है 2। तो 3 2 जा 6 और 6 और इसका 2, तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 12। क्या हो जाएगा 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और देखिए अभी तो मान लीजिए सेम डिजिट था, सेम डिजिट था, तो आपने ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया। अगर रूट के अंदर अगर डिफरेंट डिजिट हो तो कैसे करते हैं, आइए उस पे भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे यही देख लेते हैं साइड में। अगर रूट के अंदर 7 हो और फिर मल्टीप्लाई करना हो रूट के अंदर 5, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, रूट के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 7 इंटू 5, तो क्या आएगा आंसर, रूट के अंदर 35। ठीक है, अगर इसके आगे कोई डिजिट दिया रहे तो उसको भी आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। देखिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हो 2√6 इंटू 7√5, तो इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 बाहर रखेंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या, रूट के अंदर क्या कर लेंगे 6 और इंटू 5, तो बाहर वाले का गुणा बाहर और अंदर वाले का गुणा अंदर। 7 2 जा 14 और अंदर हमारा क्या हो जाएगा 6 5 जा 30। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के जितने टाइप्स हैं मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्या है, रूट का डिवाइड। रूट का डिवाइड कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं रूट का डिवाइड। तो इसमें एक क्वेश्चन लेके समझाते हैं आपको मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हो √3, अगर डिवाइड करना हो किसको, √3 से, तो ये बेसिक चीज है, आप भी जानते होंगे
कि किसी भी नंबर में अगर किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है 1। अगर 5 में 5 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा 1। 10 में 10 से करेंगे तो भी 1। किसी भी संख्या में अगर किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 1। तो वैसे ही √3 अपॉन √3 का आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1। क्या हो जाएगा 1। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और, अगर लिखा है 2√5 अगर डिवाइड करना है किससे √5 से, किसे करना है √5 से, तो इसको ऐसे लिख लीजिए 2√5 और डिवाइड बाई √5। देखिए √5 से √5 कैंसिल, बच गया क्या 2, बच गया क्या 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर सेम दिया रहता है सेम तो उसको कट कर देते हैं। क्या कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कट कर देते हैं। अगर डिफरेंट दिया रहे, डिफरेंट, यहाँ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर दिया रहे 3√7 डिवाइड बाई √5 तो ये कैसे होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3√7 डिवाइड बाई √5। इसका आंसर यही हो जाएगा। अभी के लिए तो आपका आंसर यही होगा। अगर आप आगे हायर क्लास में जाते हैं तो इसका रेशनलाइजेशन होता है, परमेयीकरण होता है, उसके हिसाब से इसका आंसर निकलता है। लेकिन अभी के लिए आप इतना ही जानिए मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ऐसे ही इम्पोर्टेंट्स आपको मैथ्स में ट्रिक मिलते रहेंगे।